हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की एक और नई क्लास में। आज हम इतिहास कैप्सूल अरिहंत की जो बुक है हैंड रिटन नोट्स हैं इसके एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, शिक्षक भर्ती, राज्य, पीसीएस, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो भी जीके पूछी जाती है उस संबंध से ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसके हमने अभी तक चैप्टर 5 कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे जो कि है बौद्ध धर्म। हमने पहले प्राचीन इतिहास के स्रोतों को पढ़ा था, फिर भारतीय इतिहास का काल विभाजन पढ़ा था, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता भी हमने पढ़ ली है और वैदिक सभ्यता को भी हमने रीड कर लिया था। उसके बाद जैन धर्म को भी हमने रीड कर लिया था। अब उसके बाद हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? बौद्ध धर्म। तो संस्थापक गौतम बुद्ध। सामान्य जानकारी: जन्म हुआ था ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था। सौतेली माँ मौसी प्रजापति गौतमी थी, प्रथम भिक्षुणी थी। बुद्ध का लालन पालन किया था किसने? प्रजापति गौतमी, जो कि सौतेली माँ थी और मौसी थी। पत्नी यशोधरा थी। पुत्र राहुल था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। अब इनके प्रतीक भी थे। मृत्यु का प्रतीक क्या था, जन्म का प्रतीक क्या था, वो पढ़ेंगे। जीवन के प्रतीक: हाथी गर्भ का प्रतीक था। कमल एवं सांड जन्म के प्रतीक थे। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। बौद्ध वृक्ष पीपल ज्ञान का प्रतीक था। चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक था। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक था। स्तूप मृत्यु का मृत्यु का प्रतीक था, जिसे हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। बुद्ध के घोड़े का नाम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। दिख रहा है ना? बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। सारथी का नाम चन्ना छन्न था। शिष्य का नाम आनंद एवं गोपाली था। कपिलवस्तु की सैर पर निकलने पर गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य थे। कौन कौन से? पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति, चौथा था एक सन्यासी। यानी जब बुद्ध घर से निकल रहे थे तब उन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा था, और जिसमें से 4, पहला था बूढ़े व्यक्ति को देखा था उन्होंने, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा था, तीसरा मृत व्यक्ति को देखा था और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति। उन चारों व्यक्तियों को देखकर ही उनका माइंड चेंज हुआ, उनका दिमाग में परिवर्तन हुआ और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्याग के पश्चात प्रथम गुरु बनाए उन्होंने अलार कलाम को, जो कि वैशाली के थे। सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। द्वितीय गुरु उन्होंने बनाए थे रुद्रक्राम पुत्र, जो कि राजगीर के थे। योग का ज्ञान प्राप्त था उनको, यानी योग वही है जो आज हम पतंजलि से सीखे हैं, जो आज हमारे पतंजलि हैं जो योग का बारे में हमें ज्ञान बताते हैं, और रामदेव बाबा हैं वो भी हमें योग के बारे में बताते हैं। उरुवेला में मिले 5 साधक मिले थे उनको। उरुवेला में कौन कौन से थे? कौंडन, वप, अष्टसजी, भद्रेत, महानामा। ये 5 उनको साधक मिले। फिर आगे चलते हैं। आगे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, यानी 29 वर्ष की अवस्था में वो घर से निकल गए थे, गृह त्याग कर दिया था उन्होंने। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा का दिन था उस दिन। निरंजना फल्गुन नदी के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में, यानी जहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे हुआ था? बोध गया बिहार में, जो कि पीपल का वृक्ष था। बोध गया एक पेड़ के नीचे। पेड़ कौन सा था? पीपल। बुद्ध के उपदेश: अब उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब ज्ञान को बताएंगे भी कि कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए इंसान को।
तो प्रथम उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में, ऋषिपत्तनम जगह पर। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, कौशल देश की राजधानी में। उपदेश की भाषा थी पाली। अन्य राज्यों में उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी प्रमुख थे। बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत। अब बौद्ध धर्म के जो दर्शन तथा सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। 4 आर्य सत्य हुए थे। पहला था दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निदान है और दुख निदान के उपाय हैं। कैसे? दुख निदान के उपाय इस प्रकार हैं कि अष्टिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि यानी हमारी सत्य दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प, हमारे जो कर्तव्य हैं, संकल्प हैं, वो सत्य होने चाहिए, सम्यक होने चाहिए। सम्यक वाक, हमारी बोली सम्यक होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। सम्यक कर्म, हमारा कर्म सत्य होना चाहिए। सम्यक जीविका, हमारी जीविका भी सत्य होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, हमारा योग सम्यक होना चाहिए। सम्यक स्मृति, हम क्या देखते हैं, क्या स्मृति करते हैं, क्या सोचते हैं, वो हमारी सम्यक होनी चाहिए। और 8वां लास्ट था सम्यक समाधि, यानी इन सभी के बाद प्राप्त होने के बाद सत्य की समाप्ति हो जाती है, यानी समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चयवादी है, अनीश्वरवादी है। आगे पढ़ेंगे। ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा का मान्यता नहीं है, नैतिकता पर बल है, कर्म सिद्धांत पर बल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कर्म सिद्धांत पर बल बहुत दिया गया है बौद्ध धर्म में। सत्य अहिंसा को प्रमुखता देते हैं, वेदों को प्रमाणित नहीं माना, निर्वाण मोक्ष अंतिम लक्ष्य था, पुनर्जन्म की मान्यता भी है। अब देखो यहाँ पे पुनर्जन्म को माना है, लेकिन वो आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। पुनर्जन्म की मान्यता यहाँ पे है। आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो तो इसे आप जूम कर सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ, भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बौद्ध द्वारा स्थापना। संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा गया। प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी सौतेली माँ हुई, जो कि मौसी थी। प्रथम अनुयायी शासक बिंबिसार प्रसेनजीत उदयन हुए। बौद्ध संगतियाँ, कुल मिला के 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। स्थान बताएंगे, शासक भी, अध्यक्ष कौन थे और कार्य क्या था। स्थान पहला हुआ था राजगृह में, अजातशत्रु के शासक में। अध्यक्ष थे महाकश्यप और कार्य क्या किए थे, सुत्त पिटक आनंद द्वारा तथा विनय पिटक उपाली द्वारा। दूसरा स्थान था वैशाली, कालाशोक के शासक में। शावक मीर सर्वकामी महासंगत तथा स्थाविर में विभाजन। तीसरा था पाटलिपुत्र अशोक, मोगलीपुत्र तिस, अभिधम्म पिटक, मोगलीपुत्र तिस का संकलन। 4 था कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क शासक था। वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। हीनयान तथा महायान संप्रदायों में विभाजन हुआ। ट्रिक, अब हम समझेंगे ट्रिक से। ट्रिक है हमारी रावेपाकू, ये हमारे जो ट्रिक है रावेपाकू ये स्थान की है, और ये अक ये शासकों की है। रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, काकू से कुंडलवन, आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। मूर्ति पूजा में विश्वास, बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांत में विश्वास, साहित्य पाली भाषा। मूर्ति पूजा में विश्वास, बौद्ध साथियों का जीवन तथा सिद्धांतों में विश्वास, साहित्य संस्कृत भाषा। बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक पाली भाषा में हुआ। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत था। विनय पिटक भिक्षु व भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम अनुशासन की टोकरी। अभिधम्म पिटक सुत्त पिटक की व्याख्या। दीपवंश एवं महावंश रचनाओं में बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा है। तीनों पिटकों को सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया।
आगे चलते हैं, बुद्ध पद के बारे में पढ़ेंगे। पहला था चैत्य, पूजागृह, विहार, निवास स्थान, धर्म, स्तूप, बौद्ध एवं उनके शिष्यों से संबंधित अवशेष संबंधी स्थान। स्तूप विशेष तथ्य, सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया विहार, धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश, रामभर स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश, बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया शैलेंद्रवंशी शासक, बाविकोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश, पीपरहवा स्तूप उत्तर प्रदेश, धर्मराज का स्तूप तक्षशिला पाकिस्तान। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। अब प्रकार के बारे में जानेंगे। शरीर के अंग का संग्रह, परिभोगिका प्रयुक्त वस्तु का संग्रह, उद्देश्य का स्मृति में निर्मित, बौद्ध विश्वविद्यालय और निर्माणकर्ता। नालंदा, विक्रमशिला, औद्धपुरी। नालंदा कुमारगुप्त के शासक में, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने प्रथम ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। औदंतपुरी के विद्यालय को गोपाल ने बनवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वज्रायन बुद्ध धर्म की शाखा तांत्रिक विचारधारा पर आधारित। मिलिंद पनोप पाली भाषा में। अब मिलिंद पनोप मेनांडर द्वारा लिखी गई थी। नागशन संवाद है उसमें। बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अश्वघोष द्वारा रचित है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस मूर्ति को पूजा गया? तो बुद्ध की पूजा को, यानी बुद्ध की मूर्ति को पूजा किया। उपासना। दार्शनिक शब्दावली, गृहत्याग महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति निर्माण को कहते हैं। पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। मृत्यु महापरिनिर्वाण निर्माण कहलाई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बौद्ध धर्म। नेक्स्ट चैप्टर है महाजनपद और मगध साम्राज्य, चैप्टर नंबर 7। इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आपको ये हमारा चैप्टर 6 कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। और आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।